तो आज का टॉपिक है हमारा परमिटिविटी। ओके, परमिटिविटी से ही क्लियर हो रहा है कि इसका मतलब क्या हुआ, परमिट करना। जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो कोई 2 रोटी खाता है, कोई 4 रोटी खाता है, ठीक है? तो उनकी क्या है, ये कैपेसिटी है, 2 रोटी खा सकते हैं या 4 खा सकते हैं, ठीक है? उनके पेट की एबिलिटी है, जितना भूख होगा जिसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग वो खा सकते हैं, ठीक है? ऐसे ही हर मीडियम की अपनी-अपनी एबिलिटी होती है कि ये क्या करता है, जो फीड लाइन्स है, इलेक्ट्रिक फीड लाइन्स है, उनको परमिट होने देता है। कुछ मीडियम ऐसे हैं जो ज़्यादा फील्ड लेंथ परमिट होने देते हैं, कुछ मीडियम ऐसे हैं जो कम फील्ड लेंथ परमिट होने देते हैं। या हम ऐसे बोल देते हैं कि 2 चार्जेस हैं, उनके बीच में अगर हम ये कोई मीडियम फिल कर रहे हैं, कभी एयर रख रहे हैं या फिर वाटर रख रहे हैं, फिर ऑयल रख रहे हैं। तो जो ये एयर है, वाटर है, ऑयल है, इन सब की अपनी-अपनी अलग-अलग परमिटिविटी होती है। अपने अंदर ऐसी प्रॉपर्टी जनरेट करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं जो फील्ड लाइन्स है उनको अपने अंदर लेने। तो अब 2 चार्जेस के बीच में अगर मैंने कोई मीडियम रख दिया, तो मीडियम क्या करेगा, अपनी खुद की फील्ड जनरेट करेगा। तो अगर जो चार्जेस हमारे पास हैं, अगर मैंने दोनों पॉजिटिव लिया, दोनों में रिपल्सन हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ फील्ड लाइन्स जनरेट हो रही हैं, ठीक है? तो ये जो मीडियम रखा है बीच में, ये क्या करता है, ये जो फील्ड लाइन्स Q1 Q2 के बीच में है, उनको अपने अंदर अलाउ करता है। मतलब उनकी फील्ड्स को वो डिक्रीज करता है। अगर अपने अंदर ले लिए तो मतलब जो भी इंटरेक्शन हो रहा होगा, रिपल्सन या हमारे पास अट्रैक्शन, जो भी अगर पॉजिटिव लिया नेगेटिव जैसा भी लिया, तो जो रिपल्सन अट्रैक्शन का जो स्ट्रेंथ था ना, वो कम कर देता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से मीडियम की फील्ड लाइंस कितनी स्ट्रांग है, कितनी आपकी वीक है, ठीक है? कितने ये फील्ड लाइन को खुद में परमिट कर दे रहा है। क्यों परमिट कर ले रहा है? क्योंकि दोनों के बीच में इंटरेक्शन कम कर देता है। या हो सकता है कुछ ऐसे मीडियम्स होते हैं जिनमें इतना इतना ज़्यादा परमिशन नहीं होता है कि अपनी फील्ड जनरेट करने का, कि जो दोनों चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन लग रहा हो उसको कम कर दे। जैसे सबसे वीक किसका होता है, एयर या वैक्यूम की बात कर रहे हैं। तो एयर के जो परमिटिविटी होती है वो बहुत ही सबसे कम होती है, समझ लो। तो 2 चार्जेस के बीच में अगर मैंने एयर रखा है, 2 चार्जेस के बीच में जो 2 चार्ज हमारे पास Q1 Q2 है, इसको मैंने किस में रखा, एयर में रखा। तो इसके बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रहा हो, अट्रैक्शन या रिपल्सन, वो स्ट्रांग होगा और मीडियम के कंपैरिजन में। अगर मैंने यहाँ पे ऑयल रख दिया, ठीक है, Q1 Q2 यहाँ पे रख दिया, अब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा, इंटरेक्शन जैसा भी होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन, वो इसके कंपैरिजन में क्या होगा, यहाँ पर ये कम हो जाएगा। क्योंकि जो एयर है उसके लिए परमिटिविटी क्या होती है, सबसे कम ही होती है। ज़्यादा ये परमिट नहीं करता है ना? मतलब जो भी इसके बीच में फील्ड लाइन्स होगी, अपने अंदर ही ज़्यादा परमिट नहीं करता। लेकिन जो ऑयल अगर रख रहे हैं तो वो ज़्यादा परमिट कर रहा होगा, ठीक है? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हम पढ़ते हैं कूलॉम्स लॉ इन वैक्यूम में पढ़ते हैं और भी मीडियम में पढ़ रहे हैं वहाँ पर, तो एप्सिलॉन नॉट लिखते थे वहाँ पे। तो यही एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है। अगर हमने इसको लिखा, केवल एप्सिलॉन लिख रहे हैं, नॉट नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब किसी मीडियम में रखा होगा, उसका उसकी क्या है, ये परमिटिविटी है, ठीक है? तो अब डेफिनेशन नोट कर लेते हैं क्या है। तो क्या है इसमें, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम दैट डिटरमाइन हाउ इजली इट अलाउ एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू पास थ्रू इट, ठीक है? ऐसा ये मीडियम है जो कि वो क्या बता रहा है कि कितनी इजिली ये किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देगा अपने से, ठीक है? इट परमिट इट्स ओन फील्ड, ये खुद की अपनी फील्ड जनरेट करता है, टू डिक्रीज इंटरेक्शन फील्ड बिटवीन चार्जेस। अगर 2 चार्जेस के बीच में है, तो जो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनको डिक्रीज करने के लिए खुद का एक अपना फील्ड जनरेट करता है, ठीक है? परमिटिविटी इज मिनिमम फॉर वैक्यूम और फ्री स्पेस। तो सिंपल सा ये क्या है, कुछ नहीं, ये मीडियम की जस्ट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? अब इसकी क्वांटिटी देख करके, जो भी वैल्यू होगी इसको देख करके हम ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि इसकी फील्ड ये क्या कर रहा होगा, दो मीडियम के जो 2 चार्जेस के बीच में जो मीडियम रखा होगा, उसकी फील्ड कितनी स्ट्रांग होगी, कितनी या वीक होगी। ये इन दोनों के बीच का जो फील्ड लाइंस हो गई, इसको कितना वीक कर रहा होगा, कितना स्ट्रांग कर रहा होगा, उस पे ये डिपेंड करता है। तो मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है? मीडियम की जस्ट क्या है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो अब यहाँ पे हमें, ये तो हो गया परमिटिविटी। अब बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखिए इसमें आपने फॉर मीडियम के लिए, फॉर मीडियम, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा 2 चार्जेस के बीच में, ठीक है? जनरली हम किसकी बात कर रहे हैं, कूलॉम्स लॉ में ही बात कर रहे हैं अभी तक। तो जो इसके फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, Fm। तो क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 अपॉन
अब यहाँ इसी के प्लेस पे के प्लेस पे क्या लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि मीडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, नोटेशन हो गया जस्ट, ये हो गया आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम बात करें फॉर वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए बात करें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एफ नॉट 1/4 पाई, यहाँ पे अब लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब क्या करते हैं इन दोनों को हम डिवाइड अगर कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं एफ नॉट अपॉन एफ एम, अगर ऐसा लिखें तो क्या यहाँ पे क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक बार ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, फिर नीचे ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या क्या चीजें यहाँ से हट रही हैं, ये सारी चीजें कैंसिल आउट हो गई, तो ऊपर क्या बचा 1/एप्सिलॉन नॉट ये बचा है, ठीक है, फिर और क्या बचा नीचे 1/एप्सिलॉन बचा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एफ नॉट अपॉन एफ एम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन अपॉन 1। तो हम हमारे पास जो मिला फॉर्मूला, जो रेशियो मिल रहा है एफ नॉट अपॉन एफ एम, वो क्या मिल रहा है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, इसी को ही एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को ही बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी को बोलते हैं क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, सिंपल सा हम ये लिख सकते हैं। इसी को हम के से भी रिप्रेजेंट करते हैं या एप्सिलॉन आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं और लिख क्या सकते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या हम क्या लिख सकते हैं एफ नॉट अपॉन एफ एम, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।